Sir, give us a brief idea about robotic head and neck cancer surgery, which has become popular in recent time. Hello friends, I am Dr. Amit Choraria. I am a surgical oncologist, that means I am a cancer surgeon as well as robotic surgeon. I have been trained in robotic surgery also. As we all know, robotic surgery is a new thing, and in head and neck cancer we can also apply this robotic surgery. इसके दो रूट होते हैं. एक होता है इंट्रा ओरल रूट, यानी मुंह के अंदर से हम लोग रोबोट के हैंड्स जाते हैं एंड दे डू सर्जरी विच आर अंडर आवर कंट्रोल. सेकेंड थिंग इज थायराइड. थायराइड जो एक ग्लैंड होता है गले के अंदर, जो कि जिसका बिनाइन और मेलिग्नेंट यानी कैंसर और नॉन कैंसरस ग्रोथ है, वो भी हम लोग रोबोट के द्वारा निकाल सकते हैं. इनका एक्सेस हम लोग चेस्ट से करते हैं. Sir, tell us about thyroid tumors and robotic surgery of that. So thyroid tumors of two types, non-cancerous and cancerous, both of which can be done by robotic surgery, but there should be a limit size of like 3 to 4 centimeter, maybe a bit more but not more than that. So both can be done and it is completely scarless. So we get a lot of young patients who are having a small thyroid swellings, but they are given very bad scars which can remain lifelong, which can be easily avoided by this. The second thing is calcium level. We can very well see in this robotic surgery, and we can avoid injury to the blood supply to parathyroid gland which supplies calcium. So the calcium is remains normal in these cases, and there is no additional things we give after surgery to increase the calcium level. What is TORS in robotic head and neck surgery? This is a term which I want to elaborate. It is transoral robotic surgery. That means we access the oral and oropharyngeal cancer through mouth. तो ट्रांस ओरल मतलब मुंह के अंदर हम लोग रोबोट के हैंड डाल के सर्जरी करते हैं. तीन तरह की सर्जरी होती है इसमें. टॉन्सिल के कैंसर की सर्जरी, बेस टंग यानी जीभ के पिछला हिस्सा की सर्जरी, और सुप्राग्लोटिस यानी वॉइस बॉक्स की सर्जरी. ये जो अर्ली लीजन्स होते हैं इसको हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि पहले मुश्किल था निकालना, जिसमें जबड़े को पूरा काट करके, अगर हम ओपन सर्जरी करते हैं तो जबड़े को पूरा काट करके, खोल करके, फ्रैक्चर करके हम लोग एक्सेस पाते थे. लेकिन अब रोबोट के कारण ये एक्सेस ट्रांस ओरली बिना कुछ चीर फाड़ के हो सकता है. Sir, can you explain the benefits of robotic head and neck cancer surgery compared to the conventional head and neck cancer surgery? इन हेड एंड नेक कैंसर सबसे पहला बेनिफिट है हम लोग को एक्सेस मिल जाता है. एक्सेस मिल जाता है मतलब जो हम लोग को सर्जरी करनी पड़ती थी मैंडिबल फ्रैक्चर करके, निकाल के, तोड़ के, ओपन सर्जरी में बड़े बड़े स्कार्स आते थे, ये चीज़ हमें ट्रांस ओरली यानी मुंह के रूट के द्वारा बहुत इजीली हमको एक्सेस मिल जाता है. मैग्नीफाइड व्यू मिलता है, तो हम लोग हर चीज़ अच्छे से देख पाते हैं, जिसके कारण ब्लड लॉस भी कम होता है, पेन भी कम होता है, इन्फेक्शन भी कम होता है. तो सबसे बड़ी चीज़ है हम लोग को वहाँ पे एक्सेस मिलना, जिसके कारण हम ये सर्जरी कर पा रहे हैं. दूसरा चीज़ है कि स्कारलेस सर्जरी होती है, जिसका मैंने बोला आपको जब मैंडिबल काटना पड़ता है, स्किन काटना पड़ता है और नेक डिसेक्शन साथ में करना पड़ता है जब हम लोग कैंसर की सर्जरी करते हैं, तो उसमें स्कार नहीं आता है. बिकॉज हम लोग ओरल की सर्जरी ओरल से कर सकते हैं और नेक की सर्जरी हम लोग चेस्ट के द्वारा कर सकते हैं. तो नेक पे कोई स्कार नहीं आता है, बस छोटे चेस्ट पे 2-3 स्कार आते हैं जो कि दिखते नहीं है. तो ऐसे आप अगर ऐसे कोई पर्सन को देखेंगे जिनकी ट्रांसओरल रोबोटिक सर्जरी हुई है, तो आपको लगेगा ही नहीं कि उसकी सर्जरी हुई है. और एक बेनिफिट है कि इनकी पेशेंट्स की क्विक रिकवरी होती है. क्विक रिकवरी में ये कहता हूँ कि 12 घंटे में हम लोग उनको लिक्विड डाइट पिलाना चालू कर देते हैं, और विदिन 72 आवर्स हम लोग उनको डिस्चार्ज यानी छुट्टी कर सकते हैं, घर जा सकते हैं. Sir, what are the other treatment option in head and neck cancer? There is, which is chemoradiation. So in early tumors, better cure is found in patients which are treated with this type of surgery.
And if it is a little bit advanced, which is going to lymph nodes, then we require additional radiotherapy or chemotherapy according to tumor to get higher cure rates.